नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपको अकाउंट्स में जनरल और लेजर बताए थे और ये भी बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में आपको टैली स्टार्ट करूँगा। टैली क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। टैली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टैली लिखा हुआ है पहले ऑलरेडी। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि टैली क्या होता है। व्हाट इज टैली, आपको पता होना चाहिए। टैली इज एन अकाउंटिंग पैकेज डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यह एक अकाउंटिंग पैकेज है जिसको डेवलप किया था टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने। कब किया था? इन 1988 टू 1990, यानी कि 1990 के बीच ये डेवलप हुआ था टैली। इसको बनाया था किसने? कंपनी ने, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने। और ये कंपनी कहाँ की थी? यूएसए की थी। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी थी। और इसमें काम क्या होता है? काम होता है इसमें अकाउंट और इन्वेंटरी का लेखा जोखा होता है, यानी कि हिसाब किताब रखा जाता है कंप्यूटर पे। इसी को हम टैली कहते हैं। टैली एक अकाउंटिंग पैकेज है जिसमें हम अकाउंट से रिलेटेड लेखा जोखा रखते हैं कंप्यूटर पे, टैली कहलाता है। तो समझ गए होंगे टैली क्या है। टैली में हिसाब किताब होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही आता है वर्जन्स ऑफ टैली। वर्जन्स ऑफ टैली, वर्जन्स ऑफ टैली। वर्जन्स ऑफ टैली में बहुत प्रकार के वर्जन होते हैं। जैसे आप देखते होंगे मोबाइल कंपनी क्या होता है कि दिन पे दिन नया मॉडल चेंज किया तो मॉडल नंबर चेंज, फिर नया मॉडल आया फिर मॉडल नंबर चेंज। उसी तरह सॉफ्टवेयर जैसे जैसे निर्माण होता है वैसे वैसे इसका वर्जन भी चेंज होते जाता है। जैसे आप सुने होंगे 7.2 टैली का वर्जन था, 7.2, उसके बाद 9.0, उसके बाद अभी आया है टैली ERP 9, ये लेटेस्ट है। इससे पहले तक इसमें वैट का काम होता था, VAT, जिसका पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन जैसे ERP 9 GST आया, इसमें GST को इंक्लूड कर दिया गया, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंक्लूड कर दिया गया। ऐसे विस्तारित रूप से आगे बताएंगे आगे क्लास में। फिर ये समझना है कि 7.2, 9.0, ERP 9 ये क्या है? वर्जन्स ऑफ टैली, यानी टैली का वर्जन्स है। फिर समझते हैं बैक जाके टैली क्या आता है। टैली यह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें अकाउंट से रिलेटेड लेखा जोखा लिखते हैं, करते हैं, जैसे जनरल बनाना, लेजर बनाना, वोचर काटना, etc। ये सारा अकाउंटिंग पैकेज के अंदर आता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है, इसलिए इस टैली में काम होता है। नेक्स्ट इसका चलते हैं फीचर्स ऑफ टैली, यानी फीचर्स ऑफ टैली में हम समझेंगे कि टैली के अंदर क्या क्या वर्क होता है। फीचर्स ऑफ टैली, फीचर्स ऑफ टैली में हम फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे। जब तक आपका कंपनी नहीं बनेगा ना तो आपका कंपनी काम करने योग्य नहीं होगा। तो हम क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी मतलब क्या होगा? कंपनी बनाना। आप इसमें पर्सनल डिटेल्स को भरेंगे। पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, स्टेट हो गया, etc। ये आपका पर्सनल डिटेल्स भर के आप कंपनी बना लोगे। कंपनी बनाने के बाद सेकंड इसका स्टेज क्या होता है? इसका सेकंड स्टेज होता है लेजर। लेजर, हम उस कंपनी बनने के बाद जस्ट हम उसका लेजर बनाते हैं। जैसे लेजर किसका बनाएंगे? लेजर बना लेंगे आप सेल्स का भी लेजर बना सकते हैं, परचेज का भी लेजर बना सकते हैं। अब कोई सैंडी डेबिटर है, सिंडिकेटर है या जो भी है उस सबका आप क्या बना लेंगे? लेजर बना लेंगे। ठीक, ऐसे लेजर पे विस्तृत चर्चा करेंगे अगले क्लास में, कंपनी पे भी विस्तृत चर्चा करेंगे अगले क्लास में। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट आता है इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल, इसका दूसरा नाम होता है इन्वेंटरी इन्फो। इन्वेंटरी कंट्रोल के तहत आप आइटम बनाएंगे। आइटम मतलब सामान, जैसे कि आपके पास क्या है? बुक है, पेन है, या फिर हार्डवेयर में अगर आप जाते हैं तो CPU है, माउस है, कीबोर्ड जो भी है उसका आइटम बना लेंगे, उसका ग्रुप बना लेंगे, गोडाउन बना लेंगे, ये etc। ये सब जो भी होता है इन्वेंटरी कंट्रोल के तहत आता है। और इन्वेंटरी कंट्रोल के तहत भी इसको भी विस्तृत रूप से आगे आप सिर्फ समझना है टैली में हमको क्या क्या पढ़ना है, फीचर्स ऑफ टैली। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है वोचर क्रिएशन, चौथा पॉइंट। वोचर क्रिएशन, ये वोचर क्रिएशन क्या होता है?
आप कंपनी बना लिए, कंपनी के अंदर लेजर आ गया, आप आइटम भी बना लिए, सब क्या क्या आइटम चाहिए। अब आइटम के क्या करोगे, उसको तो बेचोगे, खरीदोगे, किसी को दोगे, किसी से लोगे, तो इसके एवज में आपको क्या करना पड़ता है, एक रसीद काट के देना होता है, एक वोचर काट के देना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वोचर क्रिएशन कहते हैं। जैसे किसी को पेमेंट कर रहे हैं उसका भी वोचर, किसी को रिसीप्ट कर रहे हैं उसका भी वोचर, किसी को हम माल बेच रहे हैं उसका भी वोचर, किसी से माल खरीद रहे हैं उसका भी वोचर, ये सब वोचर होता है। तो वोचर पे भी डिक्लेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सिर्फ अभी समझना है ये सब फीचर्स, यानी कि टैली में हमको पढ़ना है। एक लास्ट पॉइंट आता है 5, और 5 पॉइंट वो क्या है, वो है रिपोर्ट जनरेशन। आप सारा काम कर लिए, कंपनी बना लिए, लेजर बना लिए, आपके अंदर जो आइटम आने वाला था वो बना लिए, उसके बाद वोचर भी काट दिए, तो क्या बिजनेस उसमें चल गया? नहीं, लास्ट में जो होता है आपको देखना होता है रिपोर्ट जनरेशन। आप रिपोर्ट जनरेशन में क्या देखेंगे, रिपोर्ट जनरेशन में देखेंगे आपके पास क्या बचा हुआ, स्टॉक देखेंगे, स्टॉक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बैलेंस शीट देखेंगे, यानी कि बहुत सारा चीज होता है, ये क्या कहलाता है, रिपोर्ट जनरेशन। तो आप आज के क्लास में क्या समझे, सबसे पहले टैली क्या होता है, टैली के वर्जन्स होते हैं, उसके बाद फीचर्स ऑफ टैली में आप देखें कि सबसे पहले कंपनी बनाया जाता है, फिर लेजर बनाया जाता है, फिर स्टॉक ये इन्वेंटरी कंट्रोल बनाया जाता है, उसके बाद वोचर बनाया जाता है। वोचर बनाने के बाद आप रिपोर्ट जनरेशन में जाते हैं और आप अपना रिपोर्ट देखते हैं। अब अगले क्लास में आपको जो हम बताएंगे वो होगा कंपनी क्रिएशन थ्योरी विद लैब। तो हमारे साथ बने रहिए अगले क्लास के लिए, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।